दुनिया की सबसे शानदार फ्रांस की शराब जिसके पीछे पड़ गए ट्रंप। जी हां, दुनिया में अगर शराब को सिर्फ नशा नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और शान का प्रतीक माना जाता है तो वह फ्रांस है। यही वजह है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो यह मामला सिर्फ व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कूटनीति, वैश्विक राजनीति और स्टेटस सिंबल की लड़ाई भी शामिल हो गई। मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी कि अगर फ्रांस दुश्मनी दिखाता है तो उसकी वाइन और शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह धमकी ऐसे वक्त आई है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गाजा युद्ध के बाद बनाए गए ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से दूरी बना ली है। ट्रंप ने तीखे शब्दों में कहा कि कोई भी उन्हें नहीं चाहता, वो जल्द ही पद से बाहर होने वाले हैं। हालांकि मैक्रों का कार्यकाल मई 2027 तक है, लेकिन फ्रांस के कानून के अनुसार वे तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। यह पहली बार नहीं है जब फ्रांसीसी शराब निशाने पर आई हो। मार्च 2025 में भी ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर मनमाने टैक्स लगाने का आरोप लगाते हुए फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों की शराब पर 200% टैरिफ लगाने की बात कही थी। गाजा युद्ध विराम के दूसरे चरण के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य गाजा के पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षित करने और युद्ध के बाद स्थिरता लाने से जुड़ा है। इस बोर्ड में शामिल होने के लिए कई वैश्विक नेताओं को न्योता दिया गया है, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मैक्रो की गैर हाजिरी को ट्रंप ने सीधे सीधे राजनीतिक असहमति के तौर पर लिया है। वहीं फ्रांस का अल्कोहलिक ड्रिंक्स मार्केट करीब $69 बिलियन का है, जिसके 2032 तक बढ़कर $73 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। 2025 में भले ही बिक्री की मात्रा घटी हो, लेकिन बढ़ती कीमतों और महंगाई के कारण बाजार की कुल वैल्यू में इजाफा हुआ। वहीं एक दिलचस्प ट्रेंड यह है कि अब लोग ज्यादा पीने के बजाय बेहतर क्वालिटी की शराब को तरजीह दे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक और बढ़ते पर्यटन से होटल, बार और रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री को भी मजबूती मिली है। कुल बिक्री का लगभग 70% ऑफ ट्रेड चैनल यानी कि सुपरमार्केट और दुकानों से होता है। वहीं ऑन ट्रेड यानी कि बार, क्लब, रेस्टोरेंट की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। छोटे पैक, किफायती विकल्प और बैग इन बॉक्स वाइन ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। साथ ही नो और लो अल्कोहल ड्रिंक्स की मांग में भी तेजी देखी जा रही है। कुल मांग में लगभग 45% हिस्सा सिर्फ वाइन का है। क्यों सबसे अलग है फ्रांस की शराब? फ्रांस में शराब बनाना सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। यहाँ अंगूर किस मिट्टी में उगा, मौसम कैसा था और जमीन की बनावट कैसी है, सब कुछ स्वाद तय करता है। इसे ही टेरोयर कहा जाता है, जो फ्रांसीसी शराब की आत्मा है। शैंपेन, कॉग्नैक और अरमागनक जैसी शराब को दुनिया भर में लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है। अमेरिकी और यूरोपीय अमीर वर्ग के बीच फ्रेंच शराब एक स्टेटस सिंबल है। यही वजह है कि इनकी कीमत और मुनाफा दोनों बेहद ऊंचे हैं। वहीं फ्रांस में शराब बनाने के नियम बेहद सख्त हैं। कौन सा अंगूर किस इलाके में कैसे उगाया जाएगा, सब तय है। अमेरिका समेत कई देश वैसी शराब बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही पहचान और स्वाद नहीं बना पाते। अमेरिका फ्रांस की शराब का सबसे बड़ा खरीदार है, खासकर कॉग्नैक और शैंपेन का। बड़ी मात्रा में फ्रेंच वाइन भी अमेरिकी बाजार में जाती है। यही निर्भरता टैरिफ को फ्रांस के लिए बड़ा झटका बना सकती है। अगर 200% टैरिफ लागू होता है तो फ्रेंच शराब अमेरिकी बाजार में बेहद महंगी हो जाएगी। इससे फ्रांस के निर्यातकों को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं और लग्जरी होटल बार इंडस्ट्री पर भी सीधा असर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि यह कदम सिर्फ व्यापारिक दबाव नहीं बल्कि मैक्रो और यूरोप को राजनीतिक संदेश देने की रणनीति भी है।